मौका दिवाली का था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लेकर गोरखपुर तक सनातन एकता पर बोलते नजर आए। राम भक्त होगा वही राष्ट्र भक्त भी बन सकता है। तो योगी आदित्यनाथ पहले अयोध्या के दीपोत्सव में बार बार अग्नि परीक्षा ना हो का उन्होंने बयान दिया। कार सेवकपुरम में साधु संतों के साथ बैठक में फिर से बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। और इसके बाद जब वो गोरखपुर में वनटांगिया समुदाय के साथ दिवाली मनाने पहुंचे तो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए फिर से कहा कि राम भक्त ही राष्ट्र भक्त है। और इसी के साथ उन्होंने समाज को बांटने वालों पर तीखे हमले भी बोले। और बड़ी खबर आपको बता रहे, वनटांगिया गांव में सीएम योगी ने समाज को बांटने वालों पर करारा प्रहार किया है। सीएम योगी ने कहा कि समाज को बांटने वाले तत्वों में रावण और दुर्योधन का डीएनए काम कर रहा है। जो काम त्रेता युग में रावण ने किया वही काम बांटने वाले कर रहे हैं। समाज को बांटने वाले पर्व पर दंगा भड़काएंगे, योगी ने यह भी कहा। वहीं दंगा कराकर पर्व और त्योहारों में खलल डालने का काम जो भी करेगा उसे उसका अंजाम पता। एक बार फिर से उन्होंने ये सख्त बात कही। हो रहे हैं, कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। और याद करना, जब भी आप इन लोगों को बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, घर दूषण को भेजेंगे, कहीं चंडमुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, दुर्व्यवस्था पैदा करेंगे। बेटी की सुरक्षा के लिए, किसी बहन की सुरक्षा के लिए ये लोग खतरा पैदा होंगे। कहीं पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा करेंगे, कहीं व्यापारी का अपहरण करेंगे, कहीं राह चलते हुए किसी राहगीर को गोली मारेंगे, कहीं दंगा भड़काएंगे, पर्व और त्योहार के पहले दंगा भड़काएंगे, उसमें खलल डालने का काम करेंगे। यही तो ये लोग करते थे 2017 के पहले। अगर कोई दंगा करा करके पर्व और त्योहारों के पावन पर्व में खलल डालने का कार्य करेगा तो उसे भी मालूम है कि इसके बाद तो फिर उसका पुतला ही जलाया जाना बाकी रह जाएगा। तो हिंदू एकता पर सीएम योगी ने बड़ी बातें कही, बड़ा संदेश दिया। क्या क्या उन्होंने कहा आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि जो राम भक्त होगा वही राष्ट्र भक्त भी बन सकता है, यानी कि राम का जो भक्त है वही राष्ट्र भक्त होगा। बजरंगबली की गदा सदा सनातन विरोधियों पर चलेगी। बांटने वालों में रावण दुर्योधन का डीएनए काम कर रहा है। और साथ ही कहा उन्होंने कि बांटने वालों को मौका दिया तो फिर से जंगल राज हो जाएगा। और इसके अलावा कहा कि समाज को बांटने वाली ताकतों से आपको सतर्क रहने की जरूरत है। कानून को हाथ में लेने वालों का बुरा हश्र होगा, ये बात उन्हें पता भी है। ये बात योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से दोहराई है। तो हिंदू एकता को लेकर उन्होंने क्या क्या कहा, पर्व में अगर खलल डाला तो रावण कुंभकर्ण की तरह दुर्गति होगी, ये बात एक बार फिर से उन्होंने साफ कर दी। और ये हम आपको बता रहे हैं सीएम योगी का वो संदेश जो हिंदू एकता पर उन्होंने दीपोत्सव के दौरान पहले अयोध्या में और उसके बाद वनटांगिया समाज के सामने दिया। सबको मालूम है कि अब कोई खतरा यानी सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो राम नाम सत्य है की तरफ चला जाएगा। अब सेंध नहीं लगा पाएगा। अब कोई जबरन कानून को हाथ में लेगा तो उसे भी मालूम है कि कानून उसको फांसी के फंदे तक लेके चला जाएगा। अगर कोई किसी बेटी पर हाथ डालेगा, किसी राह चलती हुई किसी बहन पर इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे भी मालूम है कि ये रास्ता उसे दुर्योधन और दुशासन की गति को प्रदान कर देगा। रावण और कुंभकर्ण की तरह ही उसकी भी दुर्गति कर देगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की कि बांटने वालों को मौका नहीं देना है और इसीलिए सनातन एकता जरूरी है। और जो राम भक्त होगा वही राष्ट्र भक्त बन सकता है, यानी जो राम भक्त नहीं है वो देश के लिए भी नहीं सोचता। सनातन एकता पर एक बार फिर बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। सनातन धर्म और भारत एक दूसरे के पूरक हैं।
सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा तो सनातन धर्म मजबूत होगा। अगर इनमें से कोई भी कमजोर होता है तो मान के चलिए दोनों कमजोर होते हैं। विरोधी हावी होंगे तो दोनों को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। और यही कारण है जब देश के दुश्मन सफल नहीं हो पा रहे हैं तो विभेद पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, अफवाह पैदा करने का काम कर रहे हैं, गाली गलौज पे उतर करके कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे को तैसे का जवाब तो देना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की कि बांटने वालों को मौका नहीं देना, इसलिए सनातन एकता जरूरी है। और भी बड़ी बातें उन्होंने कही है। वहीं सीएम योगी के बयान पर विपक्ष भी पलटवार कर रहा है। बड़ी खबर बता रहे हैं, अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी और सीएम योगी पर हमला बोला। अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी ने किया पर्वों का राजनीतिकरण, बीजेपी लोगों को बांट रही है, बीजेपी के विचार देश के लिए नुकसानदायक है। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे मान्य पर्व है उसका भी इन्होंने राजनीतिकरण कर दिया है। अभी तो राजनीति को धर्म के आधार पर किया था, अब ये हमारे त्योहारों को, जो हमारे मान्य त्योहार हैं, इन त्योहारों को हम सभी मिलजुल करके भाईचारा और प्यार और मोहब्बत से मनाते हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिकरण कर दिया है और पार्टी विशेष का पर्व माना है, जो देश के लिए, देश की आपसदारी के लिए, भाईचारा के लिए और हमारे उत्तर प्रदेश की जो गंगा जमुनी संस्कृत है और हमारे देश का जो सूत्रपात है अनेकता में एकता, वो कहीं न कहीं इस तरह के विचारों से देश के लिए अच्छी बात नहीं है और देश के लिए ये अच्छी शुरुआत नहीं है। उत्तर प्रदेश में बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर सियासत जारी है। सीएम के बयान पर एसपी ने पोस्टर से अब जवाब दिया है। एसपी ने पोस्टर में लिखा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अखिलेश की तस्वीर के साथ लिखा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो जहां बटेंगे तो कटेंगे, बयान के जवाब में जुड़ेंगे तो जीतेंगे, अखिलेश के पोस्टर के जरिए जवाब दिया गया है। जो बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई है, बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर जुड़ेंगे तो जीतेंगे के जरिए जवाब दिया गया है। इस पोस्टर को देखिए आप। तो एसपी ने देश के लिए नुकसानदायक बताया है बीजेपी की विचारधारा को। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे वाले पोस्टर पर बीजेपी ने जवाब दिया। पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि जो हमेशा बांटने की सियासत करते थे वो आज जुड़ने की बात कह रहे हैं। जो हमेशा बांटने का प्रयास करते रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी बोली के नाम पर, अलग अलग प्रकार से बांटने की राजनीति करने वाले लोग आज जोड़ने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बटोगे तो कटोगे नारा क्या दिया कि सब अब जोड़ने पर उतारू हो गए हैं। जोड़ना अच्छी बात है, सकारात्मक है, लेकिन अपने आचरण में लाइए। केवल नारे लगाने से, केवल होर्डिंग लगा देने से ये जोड़ने का नाटक नहीं हो सकता है। आपको जोड़ना है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र पर काम करना होगा। सबको साथ लेकर चलना होगा। और लखनऊ से विनोद मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे जुड़े हुए हैं। बटेंगे तो कटेंगे का जवाब, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। लेकिन बीजेपी तो लगातार सवाल उठा रही है विनोद कि वो लोग जिन्होंने हमेशा से समाज को बांटने का काम किया, उनकी राजनीति हमेशा से बांटने की रही, वो अब जुड़ने की बात कह रहे हैं, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में आप कह सकती हैं कि एक तरह से जो है पोस्टर पॉलिटिक्स या पोस्टर वॉर चल रहा है। जब से सीएम ने ये बयान दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी उसे काउंटर कर रही है। वो पोस्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं ठीक हमारे पीछे है, देखिए इस पर बाकायदा अखिलेश यादव की एक बड़ी तस्वीर लगी है और लिखा गया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। मकसद बहुत क्लियर है, इस पे आप इस पोस्टर को देखिए तो मैसेज बहुत क्लियर है कि ये चाहते इसलिए है कि जीतना है, इसलिए जोड़ना चाहते हैं। जो बीजेपी काउंटर कर रही है कि जो लोग विभाजन की बात करते थे वो
जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि उनको लगता है कि अगर जोड़ेंगे तो ही जीतेंगे। दरअसल इसके पीछे जो मकसद है, जो मोटिव है, जो थॉट है, वो पीडीए को लेकर है। समाजवादी पार्टी पीडीए की सियासत कर रही है उत्तर प्रदेश में। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं, उनको लगता है कि इसी पीडीए की एकजुटता की वजह से है। बीजेपी एक होलिस्टिक व्यू से बात करती है कि अगर बढ़ जाएंगे तो कटेंगे, तो उसकी लड़ाई 80 और 20 की है। और समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर हम जातियों में बांट पाए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक एक कर पाए, तो ही हम जीतेंगे। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो पूरी सियासत 80-20 की उत्तर प्रदेश में हो रही है। और चूंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी इस वक्त जो है वो सियासत कर रही है पीडीए की, इसीलिए उनको लगता है कि अगर हम पीडीए को जोड़ेंगे, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को जोड़ेंगे, जो 2024 में उनको सत्ता किया, तो